टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसके लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके। और अब इसमें से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे आज, जिसमें एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तीनों क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे अभी। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, तो वो आप पिछले वीडियोस जो है इसके उसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और ये आरबीएससी की ओल्ड बुक्स है, जैसा कि जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो ये आरबीएससी की ओल्ड बुक्स हम सॉल्व कर रहे हैं, जो 2009 से पहले चलती थी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वाली। तो उसमें ये ओवरऑल जो ये कंप्लीट टिग्नोमेट्री की ही बुक है, जिसका 3rd चैप्टर चल रहा है। तो अभी हम इसके ये 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, sec 8a माइनस 1 अपॉन sec 4a माइनस 1 एंड आंसर है इसका tan 8a अपॉन tan 2a। LHS एंड RHS हमको प्रूफ करने हैं दोनों कि एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम LHS को लेके चलते हैं। देखो सॉल्व किस तरह से करेंगे कि पहले हम ये LHS वाला पार्ट है sec 8a माइनस 1 एंड sec 4a माइनस 1, इसको हम चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं sec 8a को कि 1 अपॉन cos 8a और -1, एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 4a माइनस 1। जब इसका एल्शियम लेंगे हम, तो एल्शियम लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस cos 8a, और जो एल्शियम है वो नीचे चला जाएगा, जो यहाँ पे ये चला गया कि यहाँ पे जब एल्शियम आएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा cos 8a एंड 1 माइनस cos 8a, ये 1 माइनस cos 4a और अपॉन cos 4a। तो एल्शियम की ये अपॉन के भी अपॉन में है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये cos 4a अपॉन cos 8a, तो यहाँ पे अलग से जो एल्शियम आए थे वो लिख दिए, और यहाँ पे ऊपर बचेगा 1 माइनस cos 8a एंड यहाँ पे बचेगा 1 माइनस cos 4a। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है, और इतनी कैलकुलेशन आपको खुद भी अब डायरेक्ट होनी चाहिए आपसे खुद से, क्योंकि 11th-12th के लिए हम ये चीज़ें जो है वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं इनको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि आपके कुछ स्टेप माइंड में भी चलने चाहिए और थोड़े डायरेक्ट भी सॉल्व होने चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे ये जैसे लिखा है वैसा का वैसा ही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका 1 हटाने की कोशिश करते हैं। इसका 1 कैसे हटेगा कि cos 2a के फॉर्मूलाज हैं कुछ, कि cos 2a के फॉर्मूले हैं। एक है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ पे देखो ये 1 प्लस का है, तो हमको फॉर्मूला कुछ ऐसा अप्लाई करना है कि -1 आ जाए। तो यहाँ पे cos के आगे माइनस पहले से है, अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो ये वाला माइनस +1 बन जाएगा। cos 2a का एक फार्मूला और होता है, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ पे 8a है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos 2 इंटू 4a। तो ये cos 2a का ही फॉर्मूला बन जाएगा, a की जगह 4a आ गया, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अब a की जगह आ गया 4a। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे अप्लाई कर ली कि देखो आगे माइनस है, इसलिए ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, इस वजह से ये वैल्यू अप्लाई की है। सेम टू सेम वैसे ही वैल्यू यहाँ पे अपॉन में भी अप्लाई की है। तो यहाँ पे जैसे cos 4a है तो उसका आधा रह जाएगा एंगल cos 2a, और cos 4a cos 8a ये वैसा का वैसा ही। उसके बाद में देखो ये यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल होगा, ये 1 से 1 कैंसिल होगा, और उसके बाद में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर 4a cos 4a, ये cos 4a ये वाला, और ये 2 साइन स्क्वायर 2a cos 8a। यहाँ से हम इसमें से देखो साइन 4a को अलग कर लेते हैं, और बचा 2 साइन 4a cos 4a, और यहाँ पे जो है उसको वैसे के वैसे ही लिखा छोड़ा है। तो ये 2 साइन a cos a, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि ये है
साइन 4a को लिख दिया 2 साइन 2a, इसको हाफ एंगल में चेंज किया है हमने, क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग चलना है हमको कि आंसर में कहीं भी 4 नहीं है, या तो 8 है या 2 है, तो इस 4 को तो हम रिप्लेस कर लेंगे 2 में। तो साइन 4a हाफ एंगल में चेंज कर देंगे तो 2 साइन a कॉस a होता है, इसलिए 2 साइन 2a कॉस 2a हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इस एंगल का, और ये बन जाएगा साइन 8a। यहाँ पे कॉस 8a पहले से है, इसलिए इसको बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन बटा कॉस 10 बन जाएगा। यहाँ पे देखो ये साइन 2a और ये साइन स्क्वायर 2a है, इसलिए ये एक घात इसकी कैंसिल, ये बचा यहाँ पे ये साइन 2 से 2 कैंसिल, साइन 2a बटा कॉस 2a, ये कॉस 2a हम अपॉन में ले आएंगे, तो ऊपर तो बनेगा tan 8a और ये बनेगा tan 2a। इस तरह से इसका RHS वाला पार्ट प्रूफ हो गया। आप और जैसे स्टेप नहीं सॉल्व होते हैं तो थोड़ा रफली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है LHS में साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 120 प्लस a और फिर साइन स्क्वायर 120 माइनस a, और वैल्यू है इसकी RHS में 3/2। तो 120 के प्लस माइनस में तो हम एंगल जानते नहीं हैं कि a प्लस b वाला कुछ कंसेप्ट अप्लाई कर सके, ऊपर से यहाँ पे साइन स्क्वायर भी है, तो क्या करेंगे देखो, एक बार हमने इस LHS को लिखा है ऐसे कैसे कि ये LHS वाला पार्ट है, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं कि 120 का जो एंगल है उसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। तो यहाँ पे हमने कुछ इसी तरह से सॉल्व किया है कि साइन स्क्वायर a को साइन स्क्वायर रहने दिया, 120 को लिख दिया 90 प्लस a और ये 90 प्लस 30 और a का a, इस 120 को भी 90 प्लस 30 और ये माइनस a, ऐसे कैसे। अभी हम ये जो साइन स्क्वायर है ये साइन स्क्वायर 90 प्लस, अब 90 प्लस उसके बाद का जो एंगल है उसको इस तरह से मान लेते हैं कि ये 30 प्लस है, ये जो एंगल है ये कोई एक अलग एंगल का काम कर रहा है पूरा। तो 90 प्लस थीटा साइन में जो है वो 90 प्लस थीटा पॉजिटिव होता है साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो साइन कॉस में बदल जाएगा लेकिन पॉजिटिव रहेगा, और अगर नेगेटिव भी रहता है तो भी यहाँ पे स्क्वायर है उसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो वैसे भी साइन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे एंगल आएगा कॉस स्क्वायर 30 प्लस a। उसके बाद सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, यहाँ पे 30 माइनस a है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 30 माइनस a। उसके बाद में हम यहाँ कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। देखो कि कॉस a प्लस बी होता है कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी, और यहाँ पे कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो होता है कॉस a कॉस बी प्लस साइन a साइन बी, और उसके ऊपर चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद में हम वैल्यूज़ अप्लाई कर देंगे कि कॉस 30 की वैल्यू होती है 1/2 3/2, उसकी वजह से यहाँ पे हमने ये जो 1/2 था सब में से वो बाहर निकाल लिया, स्क्वायर की वजह से हो गया 1/4, तो ये हुआ √3 कॉस ए माइनस और साइन 30 1/2 होता है, 1/2 कॉमन लेके यहाँ पे 1/4 कर दिया। सेम ऐसे ही वैल्यू यहाँ पे अप्लाई की है। उसके बाद में होल स्क्वायर खोल देंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 1/4 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, और ये जो होल स्क्वायर है दोनों का खोल के और इसको एक साथ लिख देंगे तो ये बनेगा 3 कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, एक टर्म जो मिडिल टर्म आती है कि 2√3 साइन ए कॉस ए, यहाँ पे ये टर्म जो है प्लस की आएगी इसलिए ये और ये हो जाएगा कैंसिल। ये 3 कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर और 3 कॉस स्क्वायर, तो ये हो गए 6 कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये हो गए 2 साइन स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे देखो इसको, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं पूरे को, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 बचेगा, ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर है और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे हम इसको 1/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एलशियम लेके ये बना 2 साइन स्क्वायर है, यहाँ पे ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, तो ये ओवरऑल बन गया 3 साइन स्क्वायर एंड 3 कॉस स्क्वायर, जिसमें से 3 हमने बाहर निकाल लिया कॉमन लेके, बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जिसकी वैल्यू होती है 1, तो ओवरऑल आंसर आ गया 3/2।
तो क्वेश्चंस हैं सिर्फ जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है और जो जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में जो जितना भी कंसेप्ट पढ़ाया है वो सारा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। उसके बाद के तो फार्मूलाज हैं कि आपको फार्मूले याद हो और वो साथ के साथ क्वेश्चन को देख के वो अप्लाई करने आने चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए। आंसर है इसका 1/4 साइन 3a। तो LHS पार्ट हमने लिख दिया। LHS को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये साइन ए कुछ मल्टीप्लाई में इस तरह से चल रहा है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि 2 साइन ए और ये साइन ए, दूसरा भी जो एंगल है वो साइन के अंदर एक साइन के अंदर, तो इसको कुछ इस तरह से देखो ये 2 साइन ए साइन बी इस तरह से मान सकते हैं इसको कि 2 साइन ए साइन बी वाला कंसेप्ट है। तो ये 2 साइन ए साइन बी जो कब बनता है वो फार्मूला जो है वो आपको अप्लाई करना आना चाहिए कि एक फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। तो वो फार्मूला जो है हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि ये हाफ साइन है, ये 2 को बैलेंस करने के लिए 1/2 और साइन ए का साइन है, ये 2 साइन ए साइन बी है जो फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी एंड माइनस कॉस ए प्लस बी। तो वो फार्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये 60 से 60 कैंसिल, ए माइनस बी करेंगे तो ए हम इसको मान सकते हैं, हमेशा बड़ा एंगल मान के चलते हैं ए। और तो यहाँ पे देखो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा cos 2a। यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा cos 120। 120 का मान आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट अप्लाई अगर 120 का मान नहीं आता है तो 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं। cos 90 + थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, यानी माइनस का सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू आएगी यहाँ पे माइनस का साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। जो वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है कि 180 तक के मान जिसको भी डायरेक्ट याद है, तो यहाँ पे 120 की वैल्यू -1/2 होती है और यहाँ पे ये मान हमने -1/2 रखा। यहाँ पे पहले से माइनस था इसलिए ये 1/2 पॉजिटिव हो गया, तो cos 2a + हाफ हो गया ये। इसके लिए हम इसमें एलशियम लेके इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो एलशियम लेके बाहर निकालेंगे तो देखो क्या बनेगा। यहाँ पे ये बना, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा ये। इस 2 को जब बाहर निकालेंगे तो हम 1/4 और साइन ए और ये होगा 2 cos 2a और +1, इस तरह से बनेगा ये। और अब cos 2a की जगह वैल्यू अप्लाई की है 1 - 2 sin स्क्वायर a +1, तो उसके बाद में हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये बन गया 2 + 1 3 हो गया और 3 - 4 sin क्यूब a। उसके बाद में इस साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 sin a - 4 sin क्यूब a। ये स्क्वायर था अभी यहाँ पे, तो ये स्क्वायर है, यहाँ आके ये क्यूब हो जाएगा इसको। और ये साइन 3a का फार्मूला होता है। अगर आपके फार्मूले अच्छे से याद हैं तो ये देख सकते हैं कि साइन 3a का फार्मूला होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब a, इसलिए आंसर आ जाएगा 1/4 sin 3a। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जो भी चीज़ें हमने अप्लाई की हैं और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों सॉल्व हो गए। इसके बाद के भी जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट देखें कि यहाँ तक के क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो चुका है। ये 18 to 21 4 क्वेश्चन हैं जो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें और फीडबैक ज़रूर शेयर करें अपना।